नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। लो जी, अब सस्ता हो गया है सोना और चांदी। बजट के बाद इतना दाम गिर गया है कि भाव सुनकर आप भी नाच उठेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूं कि बजट के बाद क्या असर पड़ा है सोने और चांदी की कीमतों पर। बजट वाले दिन जहां एक तरफ देश की निगाहें संसद पर थी, दूसरी तरफ कमोडिटी बाजार में एक अलग ही भूचाल आया हुआ था। लगातार दूसरे दिन सोने और चांदी की कीमतों में ऐसी गिरावट देखी गई जिससे निवेशक और आम खरीदार दोनों चौंक गए हैं, दोनों हैरान हैं। जो कि सोना और चांदी कुछ दिन पहले आसमान छू रहे थे, जिनके दाम आज यानी कि 1 फरवरी को बजट पेश होने के बाद धड़ाम से नीचे आ गिरे। वायदा बाजार में मचे हुए इस कोहराम ने कीमतों को रिकॉर्ड स्तर से काफी नीचे ला दिया है, जिससे बाजार का पूरा समीकरण बदल गया है। दरअसल बजट के दिन कमोडिटी बाजार में कोहराम मच गया है। पिछले महज 2 दिनों में ही इतना बदलाव देखा गया कि हर कोई हैरान है। हालांकि बजट से पिछले दिन ही ये बदलाव देखा गया था। चांदी धड़ाम से नीचे आया था और साथ ही सोने की कीमतों में भी काफी गिरावट दर्ज की गई थी। अब पिछले 2 दिनों की अगर बात करें तो चांदी 1,36,000 रुपए, सोना 30,000 रुपए तक नीचे आ गया है। वायदा बाजार में चांदी लुढ़क कर पहुंच गया है 2,66,000 पर और सोना 1,46,000 पर। एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि इस भारी गिरावट के पीछे का जो सबसे मेन रीजन है वो है मार्जिन मनी का बढ़ना और मुनाफा वसूली होना। आखिर क्यों इतनी बड़ी गिरावट आई, चलिए वो भी आपको बता देते हैं। बाजार में ये जो गिरावट आई, इस सुनामी के पीछे 2 प्रमुख कारण माने जा रहे हैं। पहला तो है कि जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग। पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा सोने और चांदी के दाम अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए थे। ऐसे में जिन निवेशकों ने निचले स्तर पर खरीदारी की थी, उन्होंने मुनाफा कमाने के लिए अपनी होल्डिंग बेचना शुरू कर दिया। अब दूसरा कारण यह है कि फिजिकल डिमांड में कमी आई। जब दाम आसमान छूने लगे तो आम ग्राहकों और इंडस्ट्री की तरफ से मांग कमजोर पड़ गई, जिससे कीमतों पर दबाव बना और इसी वजह से अब सोने और चांदी के दाम काफी नीचे आ गए हैं। अगर आप किसी ऐसे परिवार से हैं जो अभी शादी अटेंड करने वाले हैं, यानी कि परिवार के लिए अगर आपको शादी के लिए गहने खरीदने हैं तो फिर आप अभी खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप निवेश के मकसद से सोच रहे हैं सोना चांदी खरीदने का, तो फिर मुझे लगता है कि आपको अभी थोड़ा वक्त इंतजार करना चाहिए, क्योंकि अभी दाम और नीचे आ सकते हैं और भविष्य में आपको इसका ज़्यादा फायदा मिल सकता है। लेकिन अगर आपको जल्दबाजी है, अगर आपको शादी के लिए गहने खरीदने हैं, तो एक्सपर्ट ये बताते हैं, जिनके अनुसार मैं आपको ये राय दे रही हूँ कि आप अपने इस शॉपिंग को अभी फ़िलहाल होल्ड कर दीजिए। अगर आपको गहने नहीं खरीदने, अगर आपको शादी के लिए शॉपिंग नहीं करनी है। इस वीडियो को और लोगों के साथ भी शेयर करें। सोने चांदी के भाव पर जो लोग नज़र रखते हैं उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।